नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बर्खास्त मंत्री गूढ़ा शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र सीएम बोले, गहलोत ने कहा था गूढ़ा के कारण मुख्यमंत्री हूँ, उसी को बर्खास्त किया। दिल्ली में G20 समिट शुरू। पीएम मोदी ने सुनक को लगाया गले। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र के पूर्व सीएम नायडू अरेस्ट। G20 का भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर असर, कई बड़े नेताओं के दौरे टले। और राहुल गांधी के यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस में स्टूडेंट से मिले। और अब खबरें विस्तार से। लाल डायरी को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ चर्चा में आए बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने शनिवार को शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गांव गूढ़ा नीमका थाना में पार्टी ज्वाइन की। शिंदे ने इस मौके पर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने 1 साल पहले यही कहा था कि गूढ़ा के कारण मैं मुख्यमंत्री हूं, अब उन्हें ही बर्खास्त किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि गहलोत ने जो किया उसका जवाब जनता देगी। गूढ़ा ने क्या गलती की? सच्चाई का साथ देना गुनाह है क्या? आपने राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ही तो आवाज उठाई थी। शिंदे ने कहा, गूढ़ा ने मंत्री पद छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी। आपकी तरह ही मैंने भी मंत्री पद छोड़ा था। मैंने बाला साहेब के आदर्शों के लिए मंत्री पद छोड़ा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीरता और महाराष्ट्र की वीरता का मिलन सुखद है। नई दिल्ली में आज यानी 9 सितंबर को G20 समिट का आगाज हो चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के भी यहां पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। इन सभी को पीएम मोदी रिसीव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया। वहीं बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। शिखर सम्मेलन की शुरुआत फोटो सेशन के साथ होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वेलकम स्पीच देंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपराधिक जांच विभाग ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये केस 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया जब नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे एक बस में आराम कर रहे थे। 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में FIR दर्ज की थी। इसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। राजस्थान में चल रही भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में दिल्ली में चल रहे G20 समिट का असर पड़ा है। G20 के कारण बड़े नेताओं के दौरे प्रभावित हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गौतम गंभीर, VK सिंह सहित आधा दर्जन नेता शामिल हैं। राजनाथ सिंह को तो बीकानेर में परिवर्तन यात्रा के तहत सभा करनी थी। हालांकि पार्टी ने हाल ही में शेड्यूल बदलते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद मनोज तिवारी को परिवर्तन यात्राओं में लगाया है। इन्होंने अलग अलग दिशाओं में मोर्चा संभाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के यूरोप टूर पर हैं। शुक्रवार रात वे पेरिस में साइंसेस पो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 90 मिनट्स विद राहुल गांधी इवेंट में हिस्सा लिया। राहुल ने कहा कि हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना क्या होता है, इसे लोग कम आंकते हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक बार और ये काम करूं। मुझे लगता है कि इसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल जवाब भी किए। राजस्थान शिक्षा विभाग आगामी सत्र में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में कंप्यूटर एजुकेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इसका नाम मिशन स्टार्ट प्रोग्राम रखा गया है। विशेषज्ञों की टीम कंप्यूटर का पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है। इसके लिए अधिकारियों की हाल ही में एक बैठक भी हुई है। दूसरी बैठक संभवतः 12 सितंबर को होगी, जिसमें पाठ्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। विभागीय जानकारी के अनुसार कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर पहले चरण में प्रदेश के 12,000 स्कूल जोड़े जाएंगे। उदयपुर में अभी 3,138 सरकारी स्कूल संचालित हैं। ये योजना जब पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी तब 67 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राजस्थान में नया मानसून सर्कुलर सिस्टम के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक्टिव होने के साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के नए नोटिफिकेशन के आधार पर शुक्रवार देर शाम मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही है, जिसके कारण कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों में, जबकि अजमेर, जयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के 21 जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है।
बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे आक्रोशित लोगों का अब गुस्सा फूट रहा है। बाड़मेर में शुक्रवार को बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर समेत कई मोहल्लों की महिलाएं और पार्षद बिजली पानी की समस्या को लेकर विधायक मेवाराम जैन के कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित जनता ने कहा, वार्डों में ना तो पानी है ना ही बिजली। लोगों ने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद जैन ने जिला कलेक्टर को फोन कर कहा, निकम्मे अफसरों के कारण जनता परेशान हो रही है, इसलिए वो 15 सितंबर को धरना देने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 3 सेलिब्रिटीज ने हाजिरी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने बर्थडे पर मंदिर पहुंचे। उनके साथ बेटे आरव, बहन अलका हीरानंदानी और भांजी सिमर ने भी महाकाल के दर्शन किए। अक्षय के परिवार ने शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। वे भस्म आरती में शामिल हुए। एक्टर ने अपनी अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज की सक्सेस के लिए भी प्रार्थना की। क्रिकेटर शिखर धवन भी भस्म आरती में शामिल हुए। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल प्रशासन ट्रेन में समय समय पर एक्स्ट्रा कोच लगाता है। इसी कड़ी में सोगरिया नई दिल्ली सोगरिया के बीच चलने वाली ट्रेन में दोनों दिशाओं में 7 जनवरी 2024 से 2 इकोनॉमी 3rd AC कोच स्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया गया है। जोधपुर का उम्मीद अस्पताल अपने 9वें दशक का जन्मोत्सव मनाएगा। 22 से 28 सितंबर तक अस्पताल में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इन दिनों नवजात को जन्म देने वाली प्रसूता के साथ जिनके परिवार की 3 पीढ़ी ने यहां जन्म लिया, उन्हें भी अस्पताल प्रशासन सम्मानित करेगा। इस साप्ताहिक समारोह में कई स्वास्थ्य जागरूकता व सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वितीय डॉक्टर अरुण वैश्य और उम्मीद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने शुक्रवार को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में बताया कि 22 सितंबर को जन्मोत्सव वीक का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत पर रैली की परमिशन रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब क्यों मुझे छेड़ रहे हो? बेटे की चिंता नहीं है क्या? इस बार बेटे को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में फिर से हराना चाहते हो क्या? हमसे टकराओगे तो कैसे जीतोगे? बेनीवाल शुक्रवार को जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में छात्र अधिकार युवा हुंकार रैली में पहुंचे थे। रैली की पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परमिशन दे दी थी, लेकिन गुरुवार को परमिशन को रद्द कर दिया। इसके बावजूद बेनीवाल ने रैली की। भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होने वाले टूर्नामेंट से पहले ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी कोलकाता में प्रदर्शित की गई। ट्रॉफी का अनावरण ईडन गार्डन्स में शुक्रवार को शाम को हुआ। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े उपक्रम RSMS में लाइमस्टोन की ढुलाई में लगे ट्रकों के पहिए बीते 24 दिनों से थमे हुए हैं। गरीब ट्रक मालिक बेबसी के आंसू रो रहे हैं। ठेकेदार की हठधर्मिता, जिला प्रशासन की मिलीभगत व जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते सैकड़ों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिले में आ रही बाहरी कंपनियां स्थानीय का हक छीन कर उन्हें बेरोजगार करने पर तुली हुई हैं। जिले भर में बाहरी कंपनियों और ठेकेदारों के खिलाफ आए दिन धरना प्रदर्शन और हड़तालें होती रहती है, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा। इसका ठेकेदार फायदा उठा रहा है। NGT की सख्ती के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य के सभी क्रिकेट स्टेडियम में वर्षा का जल संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि इन सिस्टम के माध्यम से सीवर के पानी का उपयोग किया जाए। यह आदेश अलवर के हैदर अली की ओर से NGT में लगाई गई रिट पर दिया गया है। हैदर ने IPL मैचों को पूरी तरह व्यावसायिक बताते हुए पानी की खपत रोकने के लिए NGT में रिट लगाई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।